वही सवाल जो आपके मन में कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं, उन्हीं का सोल्यूशन, उन्हीं का जवाब लेकर हम आए हैं। इसी सोच को लेकर हमारे जो बच्चे हैं ना, इन्होंने खुद में भी ये चीज बना रखी है। हिंदी के बच्चे होते हैं तो उनको खुद को ऐसा लगता है कि भाई हमें तो इनके साथ नहीं रहना, डर लगता है। इतना नर्वस हो जाते हैं, मतलब स्टेज में माइक के सामने, जैसे लगता है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए ना तो वहाँ तुम हार गए। एज अ स्टूडेंट खुद को भी बदलने से पहले आपको अपने मन को, अपनी सोच को बदलना होता है। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके सामने आई हूँ, बट अकेले नहीं आई हूँ, एक स्पेशल गेस्ट को यहाँ पे लेकर आई हूँ। ठीक है, नाम तो उनका सब जानते हैं, बट कारण भी बता देती हूँ कि आज हम यहाँ पे आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ है सौम्या मैम, और यहाँ पे हम आए हैं आप बच्चों के लिए। अगर मैं आप बच्चों की बात करती हूँ तो हमारे दोनों ऑडियंसेस जो यहाँ पे मौजूद है, जो हमारे कॉमर्स वाला के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हम आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपके मन में कुछ ऐसे सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, तो वही सवालों का जो जवाब है, जो वही सवाल जो आपके मन में कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं, उन्हीं का सोल्यूशन, उन्हीं का जवाब लेकर हम आए हैं। बाकी बातचीत तो हम ज़रूर करेंगे, अपनी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप हमें वैसे तो जानते हो, बट हमारे बारे में कुछ चीज़ें आप तक पहुँचे और आपकी कुछ चीज़ें जो है वो हम तक यहाँ पे पहुँचे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे सवाल है बच्चों के जो आपने भी सुने हैं। हाँ जी। जो मैंने भी सुने हैं, लेकिन ये बच्चों के सवाल जो है उनका जवाब वो हमसे चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये जो कॉमन इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, जो सवाल होते हैं, जो दिक्कतें होती है, उसका सल्यूशन, उसका जवाब, उसकी गाइडेंस एक मेंटोरशिप की तरह हम उन तक लेकर जाएं। थैंक यू मैम, पहले तो आपको थैंक यू सो मच हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल, बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, खासतौर पे जब वो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए होते हैं, कि हिंदी जो होती है वो कैसे वो पढ़ेंगे हिंदी में, हिंदी मीडियम ले लिया है, आगे क्या करेंगे, आगे कैसे करियर ऑप्शंस हैं, और भी तमाम तरह की दिक्कतें वो फेस करते हैं। तो शायद हमारे माध्यम से कुछ समस्याएं उनकी सॉल्व हो जाएं। जी मैम, आपने तो एकदम पॉइंट की बात यहाँ पे कर दी, जो हमारा मेन पर्पस भी है। और ये सवाल हमें भी काफ़ी बार आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड्स को बिलोंग करते हैं। अब इनका जो मोड ऑफ लैंग्वेज होता है, वैसे तो इंग्लिश में हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी ना कहीं अगर मैं देखूँ तो एक वो डिविजन और एक वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, बच्चों में काफ़ी बार आ जाता है। बिल्कुल। अब इनके दिमाग में ये चीज है, मतलब जैसे एक पुराने टाइम पे हुआ करता था कि साइंस के बच्चे ऊपर, फिर कॉमर्स के, फिर आर्ट्स के, पता नहीं बनाया किसने, पर जिसने भी बनाया बड़ा गलत बनाया है। इसी सोच को लेकर हमारे जो बच्चे हैं ना, इन्होंने खुद में भी ये चीज बना रखी है। अब इनको ऐसा लगता है कि जो बच्चे मतलब आईजी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चे होते हैं, वो हमसे ज्यादा आगे होता है। सीबीएसई के हमसे ज्यादा आगे होता है, स्टेट बोर्ड के पीछे होता है। हिंदी के बच्चे होते हैं तो उनको खुद को ऐसा लगता है कि भाई हमें तो इनके साथ नहीं रहना, डर लगता है, ऐसा लगता है कि हम पीछे हैं, ठीक है, हमारा करियर उनसे पीछे है। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मैम, मैंने 14 साल इस टीचिंग करियर में बिताए हैं, और मुझे हर तरह के मीडियम के बच्चों से पढ़ाने का थोड़ा अनुभव रहा। और आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है सोच में, क्योंकि हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं मैम, बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाती है जब आती है मीडियम की बात। उन्हें लगता है कि हम थोड़ा सा कम हैं, वो डर जाते हैं। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं मैम, लिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ बोलने की बात आती है, स्टेज पे परफॉर्म करने की बात आती है, प्रेजेंटेशन की बात आती है, उन्हें लगता है कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना नर्वस हो जाते हैं, मतलब स्टेज में माइक के सामने, जैसे लगता है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है मैम, और पढ़ाया है उनको, जहाँ पे मैंने ये फील किया है कि वो बच्चे, अगर उनको थोड़ा सा बैकअप मिले, थोड़ा सा गाइडेंस मिले, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है सोच की। यदि अगर आप ये सोच करके बैठ जाते हो कि नहीं यार, मेरा तो हिंदी मीडियम है, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, बढ़ ही नहीं सकती हूँ, कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती करोगे, गलती कौन नहीं करता, हम लोग भी करते हैं। इस एज में आने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद भी हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए ना तो वहाँ तुम हार गए। तो तुम्हारा मीडियम क्या है मैटर नहीं करता है, तुम
कहाँ से अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो ये मैटर करता है। डर लगता है, मुझे भी लगता है, मैम को भी लगता होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम मतलब ट्रेंड हैं, पूरा सीखे सिखाए हैं। डरना, थोड़ा बहुत डरना भी ज़रूरी होता है, लेकिन एक बार तो उसे कहते हैं ना कि अपने डर से आगे निकल करके चले गए, वो काम कर लिया जो काम करते समय तुम्हें डर लग रहा था। नेक्स्ट टाइम जब तुम वो चीज़ कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, प्रेजेंटेशन दे लेते हो, फिर जो खुशी आती है ना, बस वही तुम्हारी जीत है। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट खुद को भी बदलने से पहले आपको अपने मन को, अपनी सोच को बदलना होता है। बिल्कुल। जिस दिन आप अपनी सोच को बदल देते हो उस दिन आधा काम हो जाता है। और वो एक जो एक्सेप्टेंस होता है कि ठीक है, मुझे अगर ये चीज़ नहीं आती है तो किसी और को कुछ और चीज़ नहीं आती होगी जी। तो अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, ठीक है, एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो हिंदी मीडियम का बच्चा सोचता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी तो ये सोचता है कि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। अब आपको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, वो बिग 4 में एसोसिएट डायरेक्टर के पोस्ट पे काम करता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि बिग 4 में एसोसिएट डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो काफ़ी ऊंचा होता है। तो इनका जब इंटरव्यू लगा था बिग 4 में, इस पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई करा था, तब उनके खुद के घर वाले कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो मतलब ये इंटरव्यू क्लियर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जहाँ से पढ़ाई की थी वहाँ पे उनकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन थी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और उनके क्लाइंट्स जो होते हैं ज़्यादातर विदेश के होते हैं, यूएसए वगैरह के क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको भी ऐसे लगता था मैं कैसे बात करूँगा, मतलब ये तो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, और उनकी इंग्लिश की बात करें तो एकदम तड़कती फड़कती होती है, हम तो उस पर कुछ खैर कर भी नहीं सकते। लेकिन उनका ना जो काम था, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो उनकी नॉलेज, वो उनकी टेक्नोलॉजी, वो उनका काम और काम के प्रति जो उनका डेडिकेशन था वो था। बिना डरे वो इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में टूटी फूटी इंग्लिश बोली, ठीक है, फिर भी वो इंटरव्यू पार कर गए और आज करीबन 2-3 साल से वो उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। शायद इस साल उनको प्रमोशन भी मिल जाए। तो कहने की बात यह है कि ये जो बैरियर है, ये जो सोच है ना, ये सिर्फ हमारे मन में है। मतलब मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ कि उनको तो फेस करना पड़ा था ऐसे क्लाइंट्स को जिनकी खुद की लैंग्वेज ही इंग्लिश है, लेकिन लोगों को ना कभी भी आपकी भाषा से मतलब नहीं होता है। बिल्कुल। लोगों को आपके काम से मतलब होता है। अगर आपको आपका काम आता है, अगर आपको नॉलेज है, तो लैंग्वेज ना कभी कहीं पे भी बैरियर नहीं बन सकती। बट ये चीज़ है ना, समझने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हम ये चीज़ को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। हमें ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आना हमारे लिए सब कुछ है, इंग्लिश नहीं आती तो मतलब इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें दुनिया में नहीं है, ये आपके सोच में है। तो आज से ना एक चीज़ को आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज बैरियर मत बनाइए, ठीक है, उससे बाहर निकलिए आप। अब है ना, खुद को उससे बाहर निकालिए, और वो जो सोच है जो आपको ना ऐसे पकड़ के रख रही है, आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रही, कहीं जाने नहीं दे रही, उस जंजीर जो हम कहते हैं, ठीक है, उसको आप तोड़िए और उससे बाहर निकलिए। दुनिया की सोच है ना इससे कहीं बड़ी है, ठीक है, लोगों की सोच है वो इससे कहीं बड़ी है, और अगर नहीं भी है ना तो हमें बनानी है। लेकिन पहले आपको खुद को बनानी है, खुद की सोच बदलनी है, तब आप दूसरों की सोच बदल पाओगे, है ना। बाकी मैम कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस आपका जो आप शेयर करना चाहोगे? बाकी आपने तो मैम बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ बता डाला कि भाई देखो, मैम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं, मैं आपके साथ हिंदी मीडियम में जुड़ी हुई हूँ, और हम लोग मतलब पढ़ाने से ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटा पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है ना। राइट। अगर आप जितना ज़्यादा ग्रूम करते हैं, ग्रूम मतलब जितना ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को निखारते हैं, उतना अच्छा कर सकते हो। मीडियम कुछ नहीं है बेटा, इंग्लिश हिंदी मतलब ये तो हमारे बनाई हुई बातें हैं ना। तो ये है कि आप इसको बदलिए। और मैंने उन बच्चों को देखा है जिनका बैकग्राउंड बहुत ही गांव से जुड़े हुए हैं मैम, गांव में रहते हैं, जहाँ के मम्मी पापा पढ़े हुए नहीं हैं, मतलब उनके घर में ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है उनको मिलता है। हम भी वैसे बच्चों को पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन भी, लेकिन मैंने यही पाया है कि वो बच्चे भी अच्छे से निकालते हैं कंपटीशन, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी मैम। एक बच्ची थी हमारे यहाँ, तो उसके फादर मदर नहीं थे, और मतलब वो अपने चाचा चाची के यहाँ
रह करके पढ़ती थी, तो अंकल आंटी तो आप जान ही रहे हैं, सारा घर का काम करना, उसके बाद फिर बेचारी आती थी क्लास में, स्कूल्स में पढ़ती थी, कोचिंग्स में जाती थी, तो बहुत चुप रहती थी। तो मैंने उससे पूछा, एक दिन उसको बुलाया मैंने और उससे पूछा कि बेटा बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप इतना अच्छा लिखते हो, मतलब आपके टेस्ट में भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, फिर इतना शांत क्यों हो आप। तो उसने कुछ बताया मुझे, तो मैं समझ गई। तो उसने फिर मुझसे बोला, फिर मैंने समझ गई कि उसको क्या करना है। उसको मैंने हमेशा प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, क्लास में, कोचिंग्स में, मैंने बोला कि आप बोलो। तो स्टार्टिंग में वो मुझे मतलब गिव अप कर दी एकदम कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो सकता मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने बोला बेटा आप कर सकते हो। ये होता ना कि अब उसके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मीडियम तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई ना, जिसके फादर नहीं है, मदर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है अच्छे से, मतलब उसको सब सोच लो कि कितना बर्डन है उसके ऊपर। फिर भी वो क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब आगे आकर के प्रेजेंटेशन के माध्यम से बोल करके, अपनी बातों को कह करके, मैंने उसको धीरे धीरे देखा कि काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। अब जैसे वही होता है कि अगर आपने डर के, मैंने पहले भी बोला कि एक बार डर के आगे निकल करके देख गए, पहुंच गए, तो तुम कर सकते हो। और आज वो लड़की एक टॉप यूनिवर्सिटी में है, वो एक सीए है आज। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में सपोर्ट है या नहीं है, अगर आपने चाह लिया तो आप कर सकते हो। एब्सोल्युटली मैम, ये तो सारी सोच की बात होती है। बिल्कुल। बाकी मैं ये बता देना चाहूँ अब बच्चों को इसके पहले कि आप सोचो, ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेकअप करके आओ, आप हाईलाइट्स कर लो, ऐसे लड़के वैसे स्पाइक्स करके आ लो। इसको ग्रूमिंग नहीं कहता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि आप जो भी हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट हो ना तो दूसरे आप में कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। दिक्कतें की बात आती है मैम, अगर प्रॉब्लम्स की बात आती है तो किसके जिंदगी में नहीं होती है? बहुत मैम, सबके जिंदगी में होती है, किसी में कुछ तो जैसे किसी में कुछ। हम लोग यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब ठीक ठाक होगा, है ना। तो वैसे ही प्रॉब्लम आपका फेज ऑफ लाइफ है बेटा। ये लगातार कभी आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है मीडियम की, कुछ समय बाद कुछ और नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी लाइफ में, है ना। तो प्रॉब्लम तो आपके साथ जुड़ी ही रहेगी। अब आपको देखना है, आपको सोचना है, आपको तय करना है कि इस प्रॉब्लम के सहारे रोना है बैठ करके कि यार मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, सब कुछ सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर डाल दी, या इसका मुकाबला करके आगे बढ़ना है। और मैम वैसे भी 11th-12th में तो एक कॉमन प्रॉब्लम आ ही जाती है बच्चों वो को। तो है ही भाई। कुछ चीजें भगवान नहीं करते, कोई और कर देता है इनकी जिंदगी में। लेकिन हाँ, मतलब एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा आप सबका समय भी नहीं लेंगे हम। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपकी सोच में ही है, रियल ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। बट आप जब इससे बाहर निकलोगे, आप जब ये सोच को बदलोगे, तब आपकी एक्चुअल जो ग्रोथ है इसकी शुरुआत होगी। कोशिश करनी है हमें लोगों के सामने आने की, हमारा डर खुद निकालने की, स्टेज प्रेजेंस करना, प्रेजेंटेशंस आना, जब भी कॉलेजेस स्कूल्स में कोई कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें आप हिस्सा लीजिए। हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा लगता है अरे यार ये तो मुझे आता नहीं, इसमें मैं कैसे हिस्सा ले लूँ। देखिए हार जीत से ना, इस सोच से आप बाहर निकलिए। कभी कभी हिस्सा बनना ही काफ़ी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में ना हार कर भी बेटा सीखने बहुत मिलता है। और ये जो हार हार कर ही ना इंसान एक दिन जीतता है, क्योंकि हर हार आपको कुछ सिखा कर जाती है। तो इस सोच को बदलिए, पहले अपनी और बाद में दुनिया क्या की। होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे, हाँ, है ना, थोड़ा हंस देंगे, ठीक है भाई, हंस देंगे, अच्छी बात है। फिर क्या होगा, इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम तुम और अच्छा करोगे। मैम जब लोग हंसते हैं ना आप पे तो वो आपको एक मौका भी देते हैं कि एक दिन आप उन पे हंसोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सोच लेकर चलना पड़ता है कि आज भले लोग मेरे पे हंस रहे हैं, बट एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग गर्व से कहेंगे कि भाई ये हमारे गांव का है, ये हमारे घर का है, मैं इसको जानता हूँ, अरे ये तुम्हारे पड़ोसी का बेटा है। तो वो सोच लेकर ना उसको जिंदगी में एक एम बनाना। बस सफलता मायने करती है मैम, आप कहाँ से हो, क्या किए हो, कोई नहीं पूछेगा। आप सफल हो गए ना तो वही लोग जो हंस रहे थे ना वही कहेंगे अरे ये वही है। जी मैम, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में जो ये चीज़ें थी हमने कुछ हद तक क्लियर करी है। बाकी ऐसे और हम पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे जहाँ पे हम अपने बारे में कुछ बताएंगे, कुछ आपकी दुविधाओं को सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को आंसर करेंगे। बाकी हम तो आपको बस गाइड कर सकते हैं, पहला कदम तो बेटा आपको ही लेना है। और उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद आप ये पहला कदम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।